ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मंडे को हमने जो क्लास किया था उसमें हमने सेकेंड चैप्टर सेवेंथ श्लोक तक डिस्कस किया था। उसके आगे जो है 8वें श्लोक से वो आज हम डिस्कस करेंगे। 8वां श्लोक। न हि प्रपश्यामि ममापनुद्याद् यस्सोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धं राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन बताते हैं भगवान को सरेंडर करने के बाद कि मुझे ऐसा कोई भी रास्ता, ऐसा कोई भी साधन नहीं दिखाई दे रहा है जो कि मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। न ही प्रपश्यामि ममापनुद्यात्। अर्जुन इतने ज़्यादा दुखी हैं कि जो यद्यपि उनको युद्ध करना है परंतु युद्ध नहीं कर पा रहे हैं, और इस डिलेमा के कारण इतने दुखी हैं कि वो बता रहे हैं कि ये शोक से ज़्यादा, इससे ज़्यादा बड़ा शोक मुझे और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अवाप्य भूमावसपत्नं वृद्धम। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूँगा। इस तरह से अर्जुन बता रहे हैं कि पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने बहुत सारे तर्क प्रस्तुत किए हैं, परंतु इतने सारे तर्क प्रस्तुत करने के बाद भी, और अर्जुन खुद भी बहुत धर्मचारी व्यक्ति हैं, धर्म का पालन करने वाले व्यक्ति हैं, परंतु इतने सारे तर्क प्रस्तुत करने के बाद भी अर्जुन अपनी समस्या को दूर नहीं कर पा रहे हैं, असली समस्या का हल नहीं कर पाते हैं। इस तरह से डिस्क्रिप्शन भगवद गीता में आता है। इससे पता चलता है कि जीवन की समस्याएं दूर करने में केवल भौतिक सुख सुविधाओं का या हमारी नॉलेज का, इन सब वस्तुओं का प्रभाव नहीं होता है। उसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। इस तात्पर्य में भी ये लिखा है, इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। दैट मीन्स जीवन की समस्याओं को हल करने में शैक्षिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान जो है, कोई सोचे कि वो इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर या MBA ये बन गया है और इसके कारण वो जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है, तो ये एक मिसकंसेप्शन है। शैक्षणिक ज्ञान, विद्वता और उच्च पद, ऊंचा पोजीशन, ये सब वस्तुएं जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। इनका जीवन की समस्याओं को हल करने में कोई उपयोग नहीं है। जीवन की समस्याएं जो आती हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, उनको दूर करने में अगर कोई मदद कर सकता है तो वो है भगवान या उनके प्रतिनिधि, आध्यात्मिक गुरु हमारी मदद कर सकते हैं। उसके अलावा जीवन की समस्याओं को दूर करने में और कोई मदद नहीं कर सकता है। भले ही कोई, क्योंकि संसार में ज्ञानी की और बड़ी बड़ी पोस्ट पे जो लोग हैं उनकी कमी नहीं है, परंतु केवल ये होना उनके लिए जीवन की समस्याओं से दूर नहीं कर सकता है। और इसके बाद आता है कि हमारे गाइड जो है, आध्यात्मिक गुरु कौन होना चाहिए, उसके बारे में लिखा रहता है कि जो व्यक्ति कृष्ण के नॉलेज को जानता है, आध्यात्मिक विज्ञान को जानता है, वो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु बन सकता है, एकमात्र प्रामाणिक गुरु बन सकता है और जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो वास्तविक गुरु है। और अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में नहीं इंटरेस्टेड है या भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, कृष्ण भक्ति नहीं करता है, तो भले ही वो ब्राह्मण कुल में भी हो या मंत्र तंत्र बहुत जानता हो,
सठ कर्म, सभी कर्मों को जानता हो, परंतु वो गुरु बनने के लिए पात्र नहीं है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण को नहीं जानता है, आध्यात्मिकता के चरम स्रोत को नहीं जानता है। तो इस श्लोक में यही बात बताई गई है कि अर्जुन यद्यपि खुद भी इतने बड़े धार्मिक व्यक्ति हैं, इतने विद्वान व्यक्ति हैं, परंतु जीवन की समस्याओं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। भगवान कृष्ण के लिए समर्पण करते हैं और फिर कृष्ण से समर्पण के बाद वो पूछते हैं कैसे इन समस्याओं को दूर करना चाहिए। तो आर्थिक विकास, भौतिक सुख, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय वस्तु जो है वो शोक को दूर नहीं कर सकती है, क्योंकि अर्जुन के पास ऑलरेडी बहुत सारी वस्तुएं थी। ये सारी वस्तुएं अर्जुन के पास थीं, परंतु तब भी वो दुखी थे। इसलिए कृष्ण भावनामृत के आश्रय को ग्रहण करने के बाद ही व्यक्ति को शांति की प्राप्ति हो सकती है, शांति और समरसता की प्राप्ति हो सकती है। उसके बाद अगले श्लोक में आता है, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुणाकेश परन्तपः न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। इस तरह से बोल के, ऋषिकेश का मतलब है भगवान कृष्ण, इंद्रियों के स्वामी। ऋषिक का मतलब इंद्रिय, ईश मतलब स्वामी। गुड़ाकेश का मतलब होता है, गुड़ा का मतलब नींद या अज्ञानता, दोनों गुड़ाका का मतलब होता है, और ईश मतलब जीत लिया। जिसने नींद और अज्ञानता को जीत लिया उसको गुड़ाकेश बोला जाता है। तो ऋषिकेश भगवान कृष्ण को बताया जा रहा है और गुड़ाकेश अर्जुन को बताया जा रहा है। अर्जुन का एक और नाम यहाँ पे बताया गया है, परंतप। परंतप मतलब जो कि शत्रुओं का विनाश करने वाले हैं, शत्रुओं का दमन करने वाले हैं, उनको परंतप बोला जाता है। और इस तरह से बोल के अर्जुन जो कि अज्ञानता को जीतने वाले हैं और शत्रुओं को दमन करने वाले हैं, ऐसा बोल के अर्जुन कृष्ण से बोलते हैं कि मैं न योत्स्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो इस तरह से बोल के अर्जुन शांत हो जाते हैं। और ये सुन के धृतराष्ट्र को खुशी भी मिली होगी। धृतराष्ट्र को लगा होगा अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो पांडवों की साइड से कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि अर्जुन उनके रास्ते की सबसे बड़ी बाधा थे। धृतराष्ट्र को सबसे ज़्यादा डर लगता था अर्जुन और भीम, ये दो जो थे इतने बड़े बड़े योद्धा थे कि इनसे धृतराष्ट्र को डर लगता था। तो अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो धृतराष्ट्र को ऐसा लग रहा था कि शायद अभी तो पांडव हार जाएंगे और उनके बेटे जीत जाएंगे अगर अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। परंतु संजय ने इस प्रकार से बताया कि अर्जुन ऑलरेडी अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। अर्जुन का नाम है परंतप, अर्जुन अपने शत्रुओं को मार सकते हैं। इसलिए, और अभी तो अर्जुन कुछ समय के लिए, टेम्परेरी कुछ समय के लिए इस प्रकार से भ्रमित हो गए हैं, परंतु अब तो उन्होंने कृष्ण का आश्रय ले लिया है, तो वो अभी बहुत जल्दी इस दुख से बाहर आके युद्ध करेंगे। तो अर्जुन के आश्रय लेने के बाद अब भगवान वास्तविकता में भगवद गीता के फिलॉसफी को प्रारंभ करने वाले हैं। 10वें श्लोक और 11वें श्लोक से भगवद गीता की मेन फिलॉसफी प्रारंभ होती है। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नेव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विसीदन्तमिदं वच। इस तरह से दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होके भगवान ने मुस्कुरा के शोकमग्न अर्जुन से ये शब्द कहे। भगवान मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि भगवान ने देखा अभी तक जो मेरा मित्र था अभी वो मेरे शिष्य के समान वार्तालाप कर रहा है और स्वेच्छा से वो मेरा शिष्य बन चुका है। तो अर्जुन तो, भगवान तो सभी के स्वामी हैं, सभी के स्वामी होने के कारण वो ऑलरेडी बहुत ऊंचे पद पर रहते हैं, तब भी भगवान अपने भक्त के लिए मित्र, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं। अगर सिद्धांत के आधार पर देखा जाएगा तो भगवान हमेशा सभी के मालिक हैं, सारी आत्माएं भगवान की दास हैं, परंतु भगवान प्रेम के कारण मित्र, सखा या पुत्र बनना प्रारंभ करते हैं। और यहाँ पे जब भगवान ने देखा कि अर्जुन अभी तक उनके मित्र थे और अभी स्वयं अर्जुन उनके शिष्य बनना चाहते हैं, तो भगवान ने फिर भगवान मुस्कुराने लगे और मुस्कुरा के भगवान ये भगवद गीता बोलना प्रारंभ करते हैं। तो भगवान और अर्जुन की जो वार्तालाप है वो दोनों सेनाओं की उपस्थिति में होती है, जिससे सारे के सारे लोग लाभान्वित होते हैं। इसलिए भगवद गीता का ज्ञान किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है, ये ज्ञान वास्तविकता में संसार के सभी लोगों के लिए है, सभी इसको सुनने के लिए समान रूप से अधिकारी हैं। इसके बाद भगवान बोलना प्रारंभ कर रहे हैं।
श्री भगवान उवाच अशोच्यन् अन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाससे गतासु न गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भगवान बताते हैं अशोच्यन् अन्वशोचस्त्वं, जो वस्तु शोक करने के लायक नहीं है उसके लिए आप शोक कर रहे हैं, और प्रज्ञावादांश भाससे, जो वस्तु शोक करने के लायक नहीं उसके लिए आप शोक कर रहे हैं, और साथ साथ आप सोच रहे हैं कि आप बहुत बुद्धिमान हैं। परंतु बुद्धिमान तो वो कहलाते हैं जो ना तो जीवित के लिए शोक करते हैं ना मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को यहाँ पे डांटना प्रारंभ किया कि अर्जुन, आप इस तरह से बातचीत कर रहे हो जैसे आप बहुत बुद्धिमान हो, प्रज्ञावादांश, इस तरह से आप बातचीत कर रहे हो जैसे आप बहुत बुद्धिमान हो, परंतु आप ऐसी चीज़ के लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने लायक ही नहीं है। उस चीज़ के लिए शोक नहीं करना चाहिए जिसके लिए आप शोक कर रहे हो, उसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, और साथ साथ आप बोल रहे हैं आप विद्वान हैं। तो ऐसे कैसे आप विद्वान कहलाएंगे? क्योंकि जो विद्वान होते हैं वो तो जीवित के लिए भी शोक नहीं करते हैं और मृत के लिए भी शोक नहीं करते हैं। तो भगवान ने जिस प्रकार से, जैसे ही अर्जुन ने भगवान को अपना गुरु बनाया, तो भगवान ने गुरु का पद स्वीकारने के बाद अर्जुन को डांटना प्रारंभ किया अप्रत्यक्ष तरीके से। डांटने के लिए क्या बोल रहे हैं? तुम विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, वो विद्वान का मतलब जो जानता है कि शरीर और आत्मा क्या है। जो व्यक्ति ये नहीं जानता कि शरीर आत्मा क्या है, वो व्यक्ति अपने आप को विद्वान नहीं बोल सकता है। और ऐसा व्यक्ति किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वो जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता है। तो जो विद्वान है वो कभी भी शरीर के लिए शोक नहीं करता है। अगले अध्यायों में इस प्रकार से आगे डिस्कस होगा कि ज्ञान का मीनिंग क्या होता है। तो अर्जुन यहाँ पे बता रहे हैं कि राजनीति या समाज नीति के अलावा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु अर्जुन ये सब बताते समय उनको ये पता नहीं है कि आत्मा का ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान और परमेश्वर का ज्ञान वास्तविक ज्ञान कहलाता है। दैट मीन्स नॉलेज ऑफ द स्पिरिट, मैटर और कंट्रोलर ऑफ बोथ। ये जो नॉलेज है ये सो कॉल्ड धार्मिक सूत्रों से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अर्जुन बता रहे हैं कि राजनीति मतलब पॉलिटिक्स और समाज नीति मतलब समाज नीति, सोशोलॉजी, ये दो वस्तुएं बहुत ज़रूरी हैं। परंतु भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि इससे भी ज़रूरी है आत्मा और भगवान के बीच का जो संबंध है उसका ज्ञान पता होना, क्योंकि ज्ञान का मतलब ही होता है पदार्थ, आत्मा और दोनों के नियंत्रक को जानना। MSC, मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। इसलिए भगवान अर्जुन को डांट रहे हैं। और फिर अगले अध्याय से भगवान अगले 20 श्लोकों तक भगवान आत्मा के ज्ञान को डिस्कस करते हैं अर्जुन के साथ। 12वां अध्याय। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ या तुम ना रहे हो, अथवा ये समस्त राजा ना रहे हों, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। भगवान बता रहे हैं कि कभी भी ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं उपस्थित नहीं था, मतलब भगवान उपस्थित नहीं थे, और तुम उपस्थित नहीं थे, मतलब अर्जुन उपस्थित नहीं थे, और ये सारे राजा जो कि कुरुक्षेत्र में जो राजा हैं वो उपस्थित नहीं थे। तो इस प्रकार से भगवान आत्मा के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि शरीर तो ऑलरेडी ख़त्म हो जाता है, अंतवंते इमे देहा, परंतु आत्मा के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मैं भी हमेशा से था, तुम भी हमेशा से थे, और ये सारा समस्त राजा भी हमेशा से थे, और भविष्य में भी ऐसा रहेगा कि ये लोग हमेशा उपस्थित रहेंगे। तो सभी वेदों में, उपनिषदों में ये कहा गया है कि भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी परिस्थितियों के पालक हैं। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम, इस प्रकार से एक श्लोक आता है। उस श्लोक में बताते हैं कि भगवान एक हैं और जीव बहुत सारे हैं, और हर परिस्थिति में भगवान जीवों के पालक हैं, और वो भगवान अंश रूप में जीवों के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो हैं वो जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, वो पूरी तरह शांति को प्राप्त करते हैं।
तो ये श्लोक बहुत लंबा है, इसका एक्सप्लेनेशन भी है कि एक एक्सप्लेनेशन तो है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं और हमेशा शरीर खत्म हो जाता है परंतु आत्मा हमेशा उपस्थित रहता है। भगवान बताते हैं कि भगवान स्वयं, अर्जुन और सारे के सारे राजा जो हैं वो एक इंडिविजुअल जीव हैं, आत्मा हैं, और वो हमेशा इस संसार में उपस्थित रहते हैं। भगवान तो हमेशा इस संसार में एक मालिक के समान रहते हैं, परंतु जीव जो हैं वो दो अवस्थाओं में रहते हैं। एक तो भूली हुई अवस्था, जिसको बद्ध अवस्था बोला जाता है, उस अवस्था में जीव भूल जाते हैं कि वो भगवान के अंश हैं, तब वो इस भौतिक संसार में भ्रमण करते हैं। और भक्ति के प्रोसेस करने के बाद जब उनको पता चलता है कि जब वो अपने भगवान के साथ संबंध को रियलाइज करते हैं, तब वो मुक्त अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो ये बात तो श्योर है कि आत्मा हमेशा शाश्वत है, हमेशा उपस्थित है, परंतु आत्मा की दो अलग अलग परिस्थितियाँ होती हैं। किसी परिस्थिति में आत्मा जो है वो भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाती है और किसी परिस्थिति में आत्मा भगवान के साथ संबंध को याद रखती है। तो संसार में एक सिद्धांत फेमस है, मायावादी सिद्धांत जिसको बोला जाता है। उस सिद्धांत में बताते हैं कि आत्मा माया के आवरण के कारण सब कुछ भूला हुआ है। तो जब आत्मा को पता चल जाएगा, माया से बाहर आ जाएगा, ब्रह्म बन जाएगा, तो आत्मा भी भगवान बन जाएगा। परंतु भगवद गीता का ये श्लोक इसको सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि अगर कृष्ण भी बद्ध जीव हैं तो फिर भगवद गीता का कुछ मतलब नहीं है। भगवान यहाँ पे बताते हैं कि हर व्यक्ति हमेशा उपस्थित रहेगा। आत्मा, अर्जुन, मैं और राजा, सभी राजा यहाँ पे उपस्थित रहेंगे। और भगवान ये नहीं बोलते कि भविष्य में नहीं रहेंगे। क्लियरली लिखा है कि न चैव न भविष्यामः, हमेशा हम लोग उपस्थित रहेंगे। तो इसका मतलब कि आत्मा अभी भी अलग है, भविष्य में भी अलग होगी। केवल भगवान के साथ संबंध पता चलने के बाद आत्मा और भगवान के बीच में जो प्रेम का संबंध है, प्रेम का आदान प्रदान है, वो चलता रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आत्मा भगवान बन जाएगी या भगवान में मिल जाएगी, क्योंकि आत्मा बाय नेचर एक्टिव कहलाती है। तो कभी भी इस प्रकार से नहीं है कि आत्मा के लिए कुछ आत्मा की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, भगवान के शरीर में मिल जाएगी। इस तरह से नहीं होगा कभी भी। और अगर कोई व्यक्ति बोलता है कि भगवान भी हमारे समान हैं, तो फिर इस भगवद गीता ग्रंथ का कुछ मतलब नहीं है। भगवद गीता ग्रंथ पूरी दुनिया में सबसे फेमस है। पर कुछ लोग अगर क्लेम करते हैं कि भगवान तो केवल एक सामान्य चेतना वाले व्यक्ति हैं, तो फिर भगवद गीता इतना फेमस होने की आवश्यकता नहीं है। तब फिर भगवद गीता ये ग्रंथ अपना महत्व भूल जाता है, अगर हम इस तरह से देखते हैं। जस्ट अ मिनट, ओके। अगर हम इस तरह से देखते हैं तो सामान्य मनुष्य में तो 4 अवगुण पाए जाते हैं, 4 प्रकार के दोष पाए जाते हैं। तो अगर लोग बोलते हैं कि भगवान भी सामान्य मनुष्य हैं, तो उनके अंदर भी दोष पाए जाने चाहिए। तो फिर ये भगवद गीता इतनी फेमस कैसे है? इसमें कोई दोष नहीं है। जो कि भगवद गीता एक प्रामाणिक ग्रंथ है, उसके आधार पर हम बोल सकते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो भगवद गीता इज़ द एविडेंस ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। इसलिए ये जो श्लोक है, इस श्लोक में आत्मा का डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और ये अस्तित्व भगवद गीता के बारे में ये जो कमेंट्री है, ये संसार के महान महान आचार्यों ने भी इस कमेंट्री को दिया है। रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, सभी आचार्यों ने भगवद गीता की इस कमेंट्री को बताया है। और गीता में कई जगह पे इस तरह से लिखा भी है कि ये इस प्रकार से भगवद गीता को समझना केवल भगवत भक्तों के लिए संभव है। जो भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं वो इस भगवद गीता को इस प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। अभक्तों के द्वारा गीता को समझने का प्रयास उसी तरह से है जैसे कोई मधुमक्खी, जैसे कोई बॉटल के अंदर अगर शहद रखी हो और बॉटल के बाहर से कोई मक्खी या मधुमक्खी उसको चाटने का प्रयास करे, बिना उसका कवर को खोल के अगर कोई बॉटल के अंदर की शहद को चाटने का प्रयास करे, उसी तरीके से अभक्तों के द्वारा गीता को समझने का प्रयास माना जाता है। बिना कवर को खोले हुए हनी को नहीं चखा जा सकता। इसी तरह से भगवद गीता का जो रहस्य है वो केवल भक्त समझ सकते हैं और कोई भी नहीं समझ सकते हैं। 4थे अध्याय में भी ये बताया जाता है, भक्तों में सखा चेति रहस्यम ही एतदुत्तम। तो गीता का स्पर्श ऐसे लोग नहीं कर पाते जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। जो व्यक्ति ये बोलते हैं कि भगवान का अस्तित्व भी नहीं है, वो भगवद गीता को समझने के लायक नहीं है, भगवद गीता को कभी नहीं समझ पाते हैं वो। इसके बाद भगवान बताते हैं
किस प्रकार से ये आत्मा शरीर में उपस्थित होती है। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्व न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता है। तो सिंपल ये प्रोसेस इसमें दिया है। एक आत्मा इस शरीर में कुमार अवस्था, यौवन अवस्था और वृद्धावस्था 3 अवस्थाओं में आती है। शरीर हमेशा कांस्टेंट रहता है परंतु आत्मा परिवर्तित होती है। तो नहीं, शरीर बदलता रहता है, आत्मा कांस्टेंट रहती है। सॉरी, मैं अपोजिट बोला। देही मतलब आत्मा। देहिनो अस्मिन यथा देह, ये देह कौमार यौवन जरा अवस्था को प्राप्त करती है, परंतु देही जो है, देही का मतलब आत्मा, देह का मतलब शरीर, देही का मतलब जो शरीर में रहती है। तो आत्मा कांस्टेंट रहती है और शरीर बदलता रहता है। इसी तरह से शरीर देह अंतर, शरीर बदलने के बाद जब पूरे शरीर की मृत्यु हो जाती है तो आत्मा दूसरे शरीर में जाती है। और इस प्रकार से धीर व्यक्ति जो है वो इस परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होते हैं। श्रील प्रभुपाद समझाते हैं, एक बार एक जगह पे बताते हैं कि प्रभुपाद अपने बारे में बताते हैं कि मैं भी जब छोटा था तो मैं बहुत उछलता था, दौड़ता था, परंतु अभी मेरा वो शरीर बदल चुका है, तो अभी मैं इस तरह से नहीं कर पाता हूँ, दौड़ नहीं पाता हूँ, पर अभी भी मुझे वो वस्तुएं याद हैं। प्रैक्टिकली साइंस के आधार पर देखेंगे तो 7 साल में सारी इंद्रियां, सारी सेल्स बदल जाती हैं, परंतु तब भी आत्मा उपस्थित रहती है, जिसके कारण से हमें मेमोरी रहती है पहले के समय की। शरीर बदलने के बाद भी आत्मा हमें पुरानी मेमोरी हमारे अंदर रहती है। तो प्रभुपाद जी बताते थे कि ये प्रूफ है कि आत्मा शरीर में उपस्थित है और शरीर से अलग है। तो आत्मा इस प्रति क्षण बदलते हुए शरीर में कांस्टेंट तरीके से रहती है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि शरीर कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, और ये आत्मा मृत्यु के बाद एक शरीर बदल के दूसरे शरीर में चली जाती है, चाहे वो शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक हो। तो अर्जुन के लिए भीष्म और द्रोण जो थे वो ऑलरेडी महात्मा थे वास्तविकता में, तो ये श्योर था कि उनका जो शरीर होगा वो अगला शरीर या तो आध्यात्मिक होगा या ऊंचे लोकों में होगा। तो अर्जुन को शोक करने की आवश्यकता नहीं थी भीष्म और द्रोण साधु पुरुष को मारने के लिए। जिस मनुष्य को आत्मा, परमात्मा और भौतिक आध्यात्मिक प्रकृति का ज्ञान होता है उसको धीर पुरुष बोला जाता है। जो व्यक्ति ये जानता है कि भौतिक संसार का नेचर क्या है, आध्यात्मिक संसार क्या है, शरीर क्या है, आत्मा क्या है, भगवान क्या है, वो व्यक्ति धीर कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इस शरीर के दुखों से कभी भी विचलित नहीं होता है। कुछ लोग इस प्रकार से बताते हैं कि परमात्मा एक बड़े कागज़ के समान है, उसमें से छोटे छोटे अंश निकालते हैं। जैसे जैसे बड़े कागज़ में से छोटे छोटे कागज़ निकालते जाओ तो बड़ा कागज़ फाइनली ख़त्म हो जाता है। इसी तरह से भगवान में से अगर आत्मा निकलती जाती है तो भगवान ख़त्म हो जाते हैं। ये थ्योरी यहाँ पे प्रूफ नहीं होती है, भगवद गीता इस थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता है, क्योंकि भगवद गीता में बताया जाता है, इवन ईशोपनिषद में बताया जाता है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान जो है उसमें से, भगवान पूर्ण है, उसमें से पूर्ण निकलता है तब भी पूर्ण बचा रहता है। दैट मीन्स मैथमेटिक्स में जो इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट है, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी निकल जाए तो इन्फिनिटी बचा रहता है। इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी को जोड़ते हैं तब भी इन्फिनिटी होता है, घटाते हैं तब भी इन्फिनिटी होता है। तो मैथमेटिक्स में इस प्रकार का एक कॉन्सेप्ट है जिसकी भगवान से तुलना की जा सकती है। तो आत्मा भी सनातन है, भगवान भी सनातन है, और इस प्रकार के जो फॉल्टी सिद्धांत हैं जो ये बोलते हैं कि आत्मा और भगवान समान है, ये सिद्धांत वास्तविकता में भगवद गीता के द्वारा सपोर्टेड नहीं होते हैं। अर्जुन और कृष्ण एक स्तर पे नहीं है। अगर हम देखा जाए आध्यात्मिक तरीके से एक स्तर पे हो सकते हैं, परंतु तब भी उनमें डिफरेंस है। उसी तरह से डिफरेंस है जैसे एक समुद्र, पूरे समुद्र में और समुद्र के पानी में जो अंतर होता है, क्वांटिटी का जो अंतर होता है वो हमेशा से डिफरेंस रहता है आत्मा और भगवान के बीच में। भगवान अनंत होते हैं और आत्मा बहुत सूक्ष्म होती है। तो यदि अर्जुन कृष्ण के स्तर पे है तो फिर
अर्जुन के लिए कृष्ण को गुरु बनाना आवश्यक ही नहीं है, तब फिर इस उपदेश की आवश्यकता नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ये माना जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो कि हर समय अर्जुन से श्रेष्ठ हैं। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं, मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायनो नित्यांस्तांस्थितिक्षस्व भारत। भगवान बता रहे हैं कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि ठीक है, आपको हो सकता है अपने रिलेटिव्स को मारने से थोड़ा सा दुख होगा आपके हृदय में, परंतु उस दुख को आपको सहन करना चाहिए, क्योंकि इस संसार के जो सुख दुख हैं वो सर्दी और गर्मी के समान हैं, और व्यक्ति को उनको सहन करके 3 क्वालिटी जिसमें दिया है, आगमा अपायिनः अनित्य। इस संसार की जो वस्तुएं हैं, सुख और दुख हैं, वो आते हैं, कुछ देर रहते हैं, फिर चले जाते हैं, परंतु आत्मा तो स्थिर है। इसलिए हमें स्थिर भाव से इन सुख दुख को सहन करना चाहिए, और इनको सहन करते करते अविचलित भाव से अपने आध्यात्मिक रास्ते पे चलते रहना चाहिए। बहुत अच्छा अनुवाद है इसका, और बहुत अच्छा तात्पर्य भी है। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं, और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ये श्लोक हमें सिखाता है किस प्रकार से सहनशीलता को बढ़ाना चाहिए। हमारे जो आध्यात्मिक कर्तव्य हैं, वो आध्यात्मिक कर्तव्य हमारे हमेशा पालन होने चाहिए, चाहे कुछ शारीरिक कठिनाइयाँ हों या कुछ भी हो, परंतु आध्यात्मिक जीवन हमेशा चलते रहना चाहिए। उसका उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं, और 2 उदाहरण तात्पर्य में दिए जाते हैं। एक तो सुबह जल्दी उठ के स्नान करना, भले ही ठंडी का समय हो, परंतु तब भी जो आध्यात्मिक व्यक्ति हों रहते हैं वो वैदिक आदेशों के अनुसार ठंड के समय में भी प्रातःकाल स्नान करते हैं। तो धार्मिक नियमों का पालन करने वाले ऐसा नहीं सोचते कि ठंड में हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये उदाहरण भगवान यहाँ पे दे रहे हैं। और दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि गर्मियों में, मई जून के महीने में भी एक स्त्री जो है वो भोजन बनाती है। तो एक तो ठंड के समय में स्नान करना ठंडे जल से सुबह सुबह, और गर्मी के समय में भोजन पकाना, दोनों बहुत कठिन कार्य हैं, परंतु चूँकि वो ड्यूटी है, कर्तव्य है, इसलिए उसको पूरा करने में कभी भी संकोच नहीं करना चाहिए। जलवायु की असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना पड़ता है। इसी तरह से युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि आप क्षत्रिय हैं, तो इसमें अगर कुछ दुख की प्राप्ति होती है, इंद्रिय बोध के कारण कुछ दुख की प्राप्ति होती है, तो उस दुख को सहन करना चाहिए। और उस दुख को जो सहन करते हैं वो अमृतत्वाय कल्पते, वो मुक्ति के योग्य होते हैं। और अर्जुन को यहाँ पे 2 नाम से बताया गया है। एक तो कौन्तेय बोला गया है, दूसरा भारत बोला गया है। कौन्तेय का मतलब कुंती के पुत्र, भारत का मतलब होता है भरत वंश में। तो दोनों तरफ से अर्जुन बड़े वंश के थे, पिता की तरफ से भी, माता की तरफ से भी। तो भगवान बता रहे हैं कि आप इतने बड़े वंश के हैं, आपकी माता इतने बड़े वंश थे, इतने सम्मानित वंश से हैं, आपके पिता भी इतने बड़े वंश से हैं, इसलिए आपसे ये आशा नहीं की जाती है कि आप इस प्रकार से युद्ध को नहीं करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय होने के कारण आपका यह धर्म है युद्ध को करना, और आपको दोनों तरफ से विरासत प्राप्त है, इसलिए आपको ये ड्यूटी करना ही पड़ेगा। ये कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व तो आपके लिए टालने योग्य नहीं है। भारत शब्द का मतलब होता है, एक तो होता है भरत महाराज के वंश में जो आते हैं। भारत का एक और मीनिंग है, भा का मतलब होता है लोगों का वेलफेयर करना, व्यक्ति को उसको व्यक्ति का वास्तविक हित करना। और रत मतलब लगे रहना। तो जो व्यक्ति सभी के वास्तविक हित करने में लगा रहता है, भारत, जो व्यक्ति पूरे संसार के वास्तविक हित करने में लगा रहता है, उसको भारतीय बोला जाता है, भारत में रहता है। इसलिए भारत में जो लोग रहते हैं उनका कर्तव्य है संसार के सभी लोगों को आध्यात्मिक हित करना, संसार के सभी लोगों के प्रति आध्यात्मिक लाभ पहुंचाना और लोगों को आध्यात्मिक जीवन में गाइड करना। भारत में जिसका जन्म हुआ है उसका जन्म के साथ ही ये उसका उत्तरदायित्व उसको मिला है, क्योंकि भारत शब्द का मीनिंग ही ये होता है। भारत के लोग हमेशा से लोगों के आध्यात्मिक हित में लगे रहते हैं। अभी कुछ समय से हमने देखा है कि भारत अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा है। भारत के लोग भी भौतिक भोग में डूबे हुए हैं और भारत अपने कर्तव्यों को पूरा नहीं कर रहा है। इसीलिए भारत इस प्रकार से
सोचनीय अवस्था में है। अगर भारत हम फिर से आध्यात्मिक कर्तव्यों को पूरा करेगा तो फिर से भारत पूरे संसार का गाइड के जैसा अपने आप को डेवलप कर सकता है। तो इसलिए अपने कर्तव्यों को पूरा करते समय अगर कभी सुख दुख मिलता है तो उसको सहन करना चाहिए। उसको सहन करने से हम मुक्ति के योग्य बनते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया, भगवान अर्जुन ने पहले तो युद्ध करने के लिए मना किया, उसके बाद भगवान ने उनको आत्मा का ज्ञान बताना चालू किया और ये बताया कि मैं भी हमेशा रहूँगा, तुम भी हमेशा रहोगे। इस प्रकार से सभी लोग उपस्थित रहेंगे। और साथ साथ आत्मा के ज्ञान के बारे में भगवान ने बताया कि शरीर हमेशा परिवर्तनशील होता है, आत्मा हमेशा नित्य होती है और सुख दुख को सहन करके अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहिए। ये हमने आज डिस्कस किया। तो नेक्स्ट मंडे को इसके आगे 15 श्लोक से हम डिस्कस करेंगे और सैटरडे या संडे में से किसी एक दिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन आंसर्स दूंगा, जिसको आप भर के मुझे भेज सकते हैं पर्सनली। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ईमेल आईडी पे मुझे भेज सकते हैं, जिससे मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है भगवद गीता। तो हम नेक्स्ट मंडे इसी टाइम पे 7:30 पे मिलते हैं। आप भगवद गीता यथारूप अगर साथ में रखेंगे तो बहुत अच्छा है, उसमें से देख सकते हैं दूसरे अध्याय का 15वां श्लोक, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय।